अब बात आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, तो बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल के बेसिस पे, और टू बी मोर स्पेसिफिक सेल के नंबर्स के बेसिस पे। ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कोई भी चीज हो, क्लासिफिकेशन जो होता है वो अलग अलग बेसिस पे होता है कि हम किस बुनियाद पे उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स का दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स के होते हैं, नंबर के बेसिस पे या फिर सेल के नंबर के बेसिस पे। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। जैसा हमारा आपको याद होगा तो इंग्लिश के अंदर होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, वैसे यहाँ पे होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जहाँ पे वहाँ पे सिंगुलर था ना कि वन, वैसे यहाँ पे यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है वन। अब मैं अगर आपको इसका नाम ही समझाऊं तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे। यूनि का मतलब होता है वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल से बना हुआ या फिर मेड अप ऑफ सेल, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव। अब जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो ग्रामेटिकल ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो हमें, अगर हम इसे ग्रामेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाएंगे तो हमारे पास आएगा जीव जो कि एक सेल से बनते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स डेट आर मेड अप ऑफ वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर। वो जीव जो एक कोशिकाओं से बनते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर कहूं तो ऑर्गेनिजम्स डेट आर मेड अप ऑफ वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको अगर थोड़ा सा लंबा लिखने को आ जाता है, जैसे मान लो 5 नंबर के अंदर आ गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में बताने का, तो आप बता सकते हैं इसे कि यूनि मतलब क्या होता है वन, सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में जीव भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक एक सेल से बना है हम उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर आप नीचे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और वहीं पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जस्ट उल्टा कर दीजिए। आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे यूनिसेलुलर के अंदर क्या था, वन थे, वैसे मल्टी सेलुलर के अंदर मोर देन वन होगा। मल्टी मतलब ही होता है मोर देन वन, मल्टी का मतलब क्या होता है मोर देन वन। सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब वही जीव। तो यहाँ पे खाली फर्स्ट वर्ड का फर्क है, एक जगह यूनि है एक जगह मल्टी है। यूनि मतलब होता है वन, और सेलुलर मेडअप मतलब क्या होता है मेड अप ऑफ सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब अपना जीव। वैसे ही मल्टी मतलब मोर देन वन, सेलुलर मतलब मेड अप ऑफ सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और इसको पढ़ने का मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन मुझे जो बेस्ट वे है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक पन्ना लीजिए और उसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर लीजिए। एक बार हाफ पेज को ही कीजिएगा डिवाइड, और एक जगह एक ऊपर लिख लीजिए यूनिसेलुलर और एक जगह लिख लीजिए मल्टी सेलुलर। अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ना, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के उल्टे ही है, इनके अंदर जो है ना वो खाली एक ही, ज्यादातर एक ही चीज कॉमन मिलेगी आपको। और भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें कॉमन होती है कि ये सेल से बने हुए होते हैं, खाली आपको इतनी सी ज्यादातर जनरली कॉमन मिलेगी इनके अंदर चीज, बाकी थोड़ी बहुत और भी होती है। तो ज्यादातर इनके जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो अगर आपने एक जगह का पॉइंट याद कर लिया ना, दूसरे के आपको अपने आप हो जाएंगे। दूसरे का आप बस अपोजिट करके लिखाइए। आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ। मान लो आपने यूनिसेलुलर के याद कर लिए, बस फिर आपको मल्टी सेलुलर के याद नहीं करने, बस यूनिसेलुलर का अपोजिट कर दीजिए, मल्टी सेलुलर आ जाएगा। ठीक है। अब यूनिसेलुलर के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपना जो अपन ने पढ़ा वही लिख लीजिए, साथ में इधर लिखते चलिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल और मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एक ही बात है। और मल्टी सेलुलर इज रिप्रेजेंटेड बाय और मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और नंबर ऑफ सेल्स। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रेजेंटेड और मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और मल्टी सेलुलर आर मेड अप ऑफ, सॉरी यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ वन सेल और मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे टेबल चिपकाने की, अगर चिपक जाएगी तो। फिर आता है हमारा सेकेंड पॉइंट यूनिसेलुलर के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा उसके बाद लिखिएगा, पॉज करिए लिखिए फिर वापस सुनिए, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई के अंदर टाइम लगता ही है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ यूनिसेल और of unicellular organism is performed by
अ सिंगल सेल। वापस सुनिए, ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। देखिए, अब अपना कॉमन सेंस लगाइए। ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ना, मतलब एक जो टेबल है, दूसरी तो उससे निकल जाएगी, लेकिन जो पहली वाली टेबल है ना, उसे भी आपको ढंग से ऐसे रट्टा नहीं मारना है, उसे भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ आपके कॉमन सेंस से। आपको ये जो पहला पॉइंट है ये याद होना ही चाहिए, जो आपको बहुत पहले से याद है। आपके अंदर 99% बच्चों को याद है, उनको 1% को नहीं है। कितनी देर लगती है? 10 मिनट लगेगी, याद कर लीजिए, चाहे आप कितने भी स्लो लर्नर क्यों ना हो। फिर बहुत कॉमन सेंस लगाइए। अब जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास है ही एक सेल, तो उसके सारे वर्क वही करेगा, क्योंकि हमने सेल के अंदर पढ़ लिया कि हमारा जो काम है वो हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। वैसे हमारे जो अंदर बॉडी के वर्क्स हैं वो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो जब उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से ही बनी हुई होती है, तो फिर उसके सारे जो वर्क्स हैं वो भी एक सेल ही करेगा। वही इस पॉइंट के अंदर लिखा है कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ, और अगर आपको एक्टिविटीज वर्ड याद ना रहे तो आप फंक्शंस वर्ड याद कर लीजिए। वो आप जब सोचेंगे तो आपको सबसे पहले रिमाइंड आएगा, ऑल फंक्शंस ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डन बाय अ सिंगल सेल। क्योंकि उसके पास है ही एक सेल, तो वो एक से ज्यादा सेल से करेगा कैसे? वही बात है। अब जस्ट अपोजिट कर दीजिए मल्टी सेलुलर के अंदर, तो अ सिंगल सेल, ऐसा यहाँ पे ना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अब एक सिंगल सेल का वर्क खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो है वो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि अगर मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करने बैठूंगा एक एक फैक्ट्स के साथ, तो फिर एक्सप्लेन करने में ही हमारी जो है वो आधी उम्र चली जाएगी, क्योंकि उसके लिए पहले इतना पढ़ना, फिर आपको इतना पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल काम है। इसलिए फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी जो बॉडी है वो 100 सेल से बनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, खाली इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे 100 सेल्स हैं और 100 सेल से हमारी बॉडी बनी है, और हमारी बॉडी को 4 फंक्शंस करने हैं। ले लीजिए ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, चलिए आप सिस्टम्स के नाम ले लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा एक और आप ले लीजिए नर्वस सिस्टम। चलो ले लीजिए, एक मेन पॉइंट है, तो हमने ले लिया नर्वस सिस्टम, ले लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ले लिया सर्कुलेटरी सिस्टम, ले लिया और डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया। अब हमारे पास जो 100 सेल्स थे, हमने उसे 25-25 के अंदर डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से सुन लेना, आगे के 2-3 पॉइंट ना इसी के ऊपर बेस्ड हैं, आगे के 2-3 पॉइंट इसी से कटने वाले हैं। अब हमने उसे 25-25 के अंदर डिवाइड करके हमें 4 फंक्शंस करने थे, हमने 4 फंक्शंस के अंदर लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यूनिसेलुलर के अंदर तो एक काम कर रहा था, एक ही सारे काम कर रहा था। यहाँ पे जो है ना वो ग्रुप्स बना के एक वर्क किया जाएगा। अब वो 25 जो है वो रेस्पिरेशन करेंगे, 25 जो है वो सर्कुलेशन करेंगे, 25 जो है वो डाइजेशन करेंगे, और 25 जो है वो क्या करेंगे, वो नर्वस सिस्टम चलाएंगे, वो नर्व्स वगैरह बनाएंगे, वो ब्रेन वाला सिस्टम संभालेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही जहां पे जो है वो, अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको सेकंड वाला पॉइंट कंप्लीट क्लियर आ गया होगा कि यहाँ पे जो है वो क्या होता है, जो वर्क है वो अलग अलग सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और वहीं पे यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, एक ही जो सेल है वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और वहीं पे मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल होते हैं। हो गया ना अपोजिट, यूनिसेलुलर के अंदर एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, मल्टी सेलुलर में एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलता, वहीं पे मल्टी सेलुलर में देखने को मिलता है। अब ये टर्म समझिए, डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है वर्क को डिवाइड कर देना लेबर्स के बीच में या फिर वर्कर्स के बीच में। बात यहाँ पे हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं बात एक ही है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने मान लीजिए डिवीजन ऑफ लेबर दिखाया, यानी कि आपने जो है वो वर्क डिवाइड किया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है, कोई है ही नहीं वर्क डिवाइड करने के लिए। मान लीजिए आपको आपका होमवर्क डिवाइड करना है, टीचर ने कहा
कि आज आपको जो है ना वो आपका होमवर्क बच्चों में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर टीचर को लगा कि ऐसे तो सारे बच्चे सबके अंदर डिवाइड कर देंगे, तो जो बच्चे डिफॉल्टर्स थे ना, यानी कि जिनका वर्क हमेशा कंप्लीट नहीं रहता था या फिर जो चीज़ें याद नहीं करके आए थे, टॉपर्स ने उन बच्चों को कह दिया कि आप जो अपना वर्क है ना वो इन बच्चों को जो है वो दे दीजिए, वो ये आपका वर्क ये करके लाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पीछे का वाइट पर्दा उतर गया है तो हम इस पर्दे के अंदर भी ठीक है, हमें तो हमारा पढ़ने से मतलब है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, आप मान लीजिए एज अ टॉपर है, अज्यूम कीजिए, मुझे नहीं पता आप है कि नहीं है, और आपने अब आपके पास जो है वो एक ही बच्चा आया आपका जो वर्क है उसे देने के लिए। तो मैम ने तो कहा था वर्क डिवाइड करने को, अब मुझे तो काम करना नहीं है, तो ये अकेला ही बच्चा, तो मैं डिवाइड किस में करूँ? वही बात यहाँ पे, सारा काम तो इस बेचारे एक को ही करना है, तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर होता ही नहीं, क्योंकि वर्क को डिवाइड करने के लिए लेबर्स भी तो चाहिए, वो लेबर्स ही नहीं है, जो वर्कर्स ही नहीं है, एक ही वर्कर है। वहीं पे मल्टी सेलुलर के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन को करने के लिए बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी कि एक फंक्शन को करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स या फिर बहुत सारे लेबर्स होते हैं। तो फिर ऐसे के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है, यानी कि एक फंक्शन के लिए बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप सब लोग मिलके ये काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? 100 मान लीजिए सेल्स है तो 25-25 का ग्रुप्स बना दिया और डिवाइड कर दिया, इक्वली जो है वो डिवाइड कर दिया। और यही जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है, वो डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है या फिर डिवीजन ऑफ वर्कर्स कहलाता है। लेकिन आप लिख के आएंगे डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो टर्म लिख के आएंगे। अब थोड़ा बहुत स्कूल के हिसाब से याद भी करना पड़ेगा। अब जो है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को एक अलग से पॉइंट ही दिया गया है। जरूरी नहीं है, अगर आप ये पॉइंट नहीं लिख के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी और फंक्शंस का ही होता है। लेकिन मेरे पास जिस समय बुक है उसके अंदर ये एक पॉइंट दे रखा है, तो मैं आपको ये बुक का ये पॉइंट बता देता हूँ कि जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका तो पूरे का पूरा जो एक ही सेल है, अब उसे ही जब सारे फंक्शंस करने तो उन्हीं फंक्शन में से एक होता है रिप्रोडक्शन, तो वो भी उस अकेले को ही करना होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर उसके लिए अलग से जो है वो सेल्स अपॉइंटेड होते हैं, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे खाली वही वर्क करते हैं। फिर हमारा आता है अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो तो बेचारा एक ही सेल है, काम करते 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 इतना पच जाता है कि बेचारा 2-4 दिन में मर जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको, अब आप देख लो आपकी जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है, 70-80 साल है, 70-80 ईयर्स है। तो जो है वो कंपैरेटिवली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ स्पेन है वो कहीं ज्यादा होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। इसी के साथ हमारा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है विद डिफरेंशिएशन।